आज क्या पढ़ना हम लोगों को? अध्याय 8 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अध्याय 8। अध्याय 8 का नाम क्या बच्चा? अध्याय 8 का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। क्या नाम है? त्रिकोणमिति का। ध्यान से इधर देखो और बात को समझो। इसको तू जानता तो तू लिख भी सकता है। त्रिकोणमिति का परिचय, पहला बात समझो, इसका परिभाषा क्या होता है? परिभाषा मतलब त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? जिसमें तीन कोणों का मापन किया जाता है। तीन कोणों का मापन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति। तो परिभाषा रेडी है, सिंपल में समझाएगा कि त्रिकोणमिति है क्या। इसमें तीन कोण का मापन। याद रखो, त्रिकोण का अगर बात करोगे, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होगा? यहाँ पर है त्रि और सब क्या है बच्चा? कोण। सब क्या है बच्चा? त्रिकोण। सब क्या है? मिति। देखो, त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण ही होता है। कोण हो गया, जैसे कोण ऐसे बोलते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, एक ही कोण होता है। तो मिति का मतलब होता है मापन। तो परिभाषा से समझ में आएगा कि त्रिकोणमिति मतलब क्या होता है? तीन कोण का मापन, जिसमें हम लोग तीन कोण का क्या करते हैं? मापन करते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो त्रिकोणमिति को पढ़ने के लिए पहला का पढ़ो पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? तो पाइथागोरस प्रमेय का परिभाषा है, यदि किस त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अनशेष भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होती है। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय। मान लो कि अगर एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होती है? 90 डिग्री। ये कोण 90 डिग्री है। ये आपके बी और दो कोण हो गया। अब देखो, इसमें जो एक कोण 90 डिग्री है, इस त्रिभुज इसको क्या बोलेंगे? कौन त्रिभुज है बच्चा? यह है समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। क्यों है? क्या है? ये बात समझ में आ गया कि एक कोण अगर 90 डिग्री है, कौन त्रिभुज हो जाता है बच्चा? समकोण त्रिभुज होता है। तो समकोण त्रिभुज जो बड़ी भुजा होता है उसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। और कर्ण को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में एच। बाकी अन्य दो भुजा जो है, इसमें एक वो लंब होता है। अभी फिगर के आधार से जो खड़ी भुजा है वह लंब है, और जो ऐसे भुजा है वह क्या है? आधार है। लेकिन ये लंब को पी बोलते हैं, आधार को क्या बोलते हैं बच्चा? पी बोलते हैं। ये जो लंब और आधार है आपस में चेंज होता है। अगर एंगल कोण सी से देखोगे, सामने भुजा क्या? ये लंब हो जाएगा और ये क्या? आधार है। कर्ण हमेशा जो बड़ी भुजा वो कर्ण होगा जी। लंब और आधार आपस में क्या होता है? चेंज होता है। इस फिगर को ऐसे नहीं घुमा देगा, ये खड़ी हो जाएगा, तो घुमाएंगे नहीं। हम मान लेंगे हम यहाँ से देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं? ए से देखोगे तब ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना है। तो कोण के आधार से लंब आधार क्या होता है? बदलता है। यहाँ से देखोगे ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आधार। सी से देखोगे ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आधार।
अगर बी से देखोगे तो बी से ये लंब है और क्या है आधार। तो सिर्फ किसमें चेंज होता है ए में, सी में बी में जो है फिगर में वही रहेगा। सी में भी देखेगा ये लंब है और ये क्या है आधार है, बी से भी ये लंब है आधार है, लेकिन ए से देखोगे ये क्या हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ये चेंज होता है। अब पाइथागोरस प्रमेय का जो शॉर्ट में लिखोगे क्या लिखोगे, ये क्या बोला है कि बड़ी भुजा क्या है कर्ण, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है अनुशेष दो भुजाओं का। शेष भुजा क्या हो गया, एक बच गया लंब, लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है बच्चा आधार का स्क्वायर। तो इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर है, जब स्क्वायर को हटा देगा तो क्या बन जाएगा कर्ण बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, और क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पर स्क्वायर था तो रूट नहीं था, अगर स्क्वायर हटा देगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। दोनों सूत्र सेम है। यहाँ बोलेगा कर्ण स्क्वायर वाला क्या होता है लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, और यहाँ कर्ण वाला क्या होता है लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर का रूट होता है। यहाँ से अगर कर्ण निकालोगे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच बराबर पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर का रूट, तो तीनों एक इसी को शॉर्ट में लेके हैं एच फॉर कर्ण, ई फॉर लंब, बी फॉर आधार। यहाँ से अगर पी निकालोगे हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट, अगर बी निकालोगे क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो पहला गब जो है ना त्रिकोणमिति को पढ़ने के लिए पाइथागोरस प्रमेय समझ में आना चाहिए, और त्रिकोणमिति खास करके समकोण त्रिभुज पे ही लागू होता है। देखो ध्यान से, अब देखो पहला क्लियर तो दूसरा गब हो गया, पहली बात ये हो गया। दूसरा क्या पढ़ना है, अब इसके आगे पढ़ना है त्रिकोणमिति की निष्पत्तियां। त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्ति होती है। पहला होता है बच्चा साइन थीटा, दूसरा होता है बच्चा कॉस थीटा, और तीसरा क्या होता है टेन थीटा। अब देखो 3 ठो याद रहेगा, साइन का उल्टा क्या हो जाता है बच्चा, सेक का उल्टा क्या होता है बच्चा, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, क्या होता है कोसेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है बच्चा सेक थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है कॉस थीटा। ठीक है, चलो इतना कब छापा। अब क्या पढ़ोगे आगे, देखो आगे पढ़ना है त्रिकोणमिति का अनुपात, त्रिकोणमिति का अनुपात, त्रिकोणमिति का अनुपात। ये त्रिकोणमिति का अनुपात क्या होती है, जैसे आप जानते हैं कि अगर समकोण त्रिभुज है, एक भुजा समकोण त्रिभुज है, एक कोण 90 डिग्री होता है, बी मान लो, ए मान लो, ए बी सी कुछ भी नाम कुछ भी रख सकते हैं। ये आपका पी है लंब है, और बी क्या है ये बी सी, ए आधार है, बी है और ए सी कर्ण। तो त्रिकोणमिति का अनुपात क्या होती है ध्यान से समझेगा। साइन थीटा किसका अनुपात होता है, तो बोलना है लंब बटे कर्ण। किसका अनुपात होता है बच्चा लंब बटे कर्ण। और त्रिकोणमिति किसकी अनुपात होती है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है पी और बट्टे एच। तो फिर कॉस थीटा किसका अनुपात है बच्चा, ये है आधार बट्टे कर्ण। क्या है आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या होता है बच्चा बी बट्टे एच। टैन थीटा किसका अनुपात है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार का। उससे अगर ये 3 ठो याद है, 3 ठो अपने याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसका अनुपात हो जाएगा, ये कर्ण लंब बटे कर्ण है, ये क्या हो जाएगा बच्चा कर्ण बटे, मतलब वो अगर सी बटे एच है तो ये क्या हो जाएगा एच बटे पी। इसी का उल्टा होता है क्या सेक थीटा। ये किसका अनुपात है ये आधार बटे कर्ण, ये किसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार का हो जाएगा। कॉस का उल्टा होता है कर्ण बटे आधार हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा एच बटा डी हो जाएगा। ये जाकर के टेन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, ये लंब बटे आधार क्या हो जाएगा आधार बटे हो जाएगा पी बटे डी। इतना बात समझ में आया कि पाइथागोरस प्रमेय त्रिकोणमिति क्या होती है। त्रिकोणमिति होता है साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। उसका उल्टा साइन उल्टा कोसेक होता है, कॉस उल्टा सेक होता है, टेन उल्टा कॉट होता है। इसका अनुपात क्या होता है ये याद हो गया।
इतना सूत्र याद कीजिएगा तो आपका 8.1 का हिसाब सब बन जाएगा। 8.1 का सारे हिसाब बन जाएगा। अब देखो आगे जो अब है वह है 8.2 की। वो क्या है? वो है त्रिकोण मिति के कोणों का मान। तो त्रिकोणमितीय कोणों का मान तो आपको सिखाएंगे कैसे। इस मान को याद करना है, समझना है क्या होता है। याद हम ये बनाते हैं तो ध्यान से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसके आगे भी मान होती है, लेकिन उसको आगे हम लोग को याद नहीं करना है। 10 क्लास में मतलब 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री, ये मान कैसे निकलता है तो उसको सीखेंगे। तो पहले तो इसमें ध्यान से समझना है। जैसे आप थीटा हो गया था, अगर साइन थीटा है, कॉस थीटा का मान क्या होगा, उसके बाद tan थीटा का मान क्या, ये 3 तो याद हो जाएगा तो 3 को अपने याद हो जाएगा। कैसे? इसी का उल्टा क्या होता है, ये सब होता है। पहले इसका मान देखो कि पहले हम साइन वाला मान याद करते हैं। कैसे होता है? इस मान निकालने का नियम क्या है? यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3, 4। समझ कैसे किए हैं? पहले किसका मान निकाला? 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का और 60 डिग्री का, 90 डिग्री। तब क्या किए? 0, 1, 2, 3, 4 किए। इसका बट्टा भी 4 करेंगे, 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 इसका बट्टा भी 4 करेंगे। इसका वर्गमूल करेंगे, सारे का वर्गमूल करेंगे तो आराम से सबका मान निकल जाएगा। इसका भी वर्गमूल करना है। और पहले ही देखो 0/4 है, 0/4 क्या 0 होगा ना, 0 का वर्गमूल कितना होगा? 0। मतलब इसको सॉल्व करके जितना आएगा वो हो गया साइन 0 डिग्री मान हो गया। अब इसको हल करोगे तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल क्या होगा बच्चा? 2 होता है। तो क्या हो गया? 1/2 किसका मान आ गया? ये आ गया साइन 30 डिग्री मान आ गया। इसको हल कीजिएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। 1 का वर्गमूल 1 हुआ, √2 का वर्गमूल नहीं निकालेंगे, √2 ही रखेंगे। क्या हो जाएगा? तो √2 हो जाएगा। तो क्या हो गया? 1/√2 हो गया। किसका मान हो गया? ये हो गया साइन 45 का मान क्या हो गया? 1/√2 हो गया। साइन 60 का मान क्या हो जाएगा? इसका करोगे तो √3 का वर्गमूल नहीं निकालेंगे, 4 क्या आएगा? 2 आएगा, √3/2 हो गया। इसको काटोगे 4 एकम 4, 1 हो गया। 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 होता है। हमने कैसे मान निकाला? ये मान हमको याद था, ऐसे आप ये मान निकाल सकते हैं। अगर साइन का मान निकल गया बाकी सबका मान आराम से निकल जाएगा। कैसे? सिर्फ अकल की ड्यूटी है। जैसे इस मान को 2-4 खेप पढ़ो, साइन 0 के मान 0 होता है, साइन 30 के मान क्या होता है? 1/2 होता है, साइन 40 के मान कितना होता है? 1/√2 होता है, साइन 60 के मान कितना होता है? √3/2 होता है, साइन का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, ये मान को याद कर लेंगे। ये मान जैसे याद होगा बाकी जो आगे है वो मान अपने स्वतः याद हो जाएगा। कैसे? देखो ध्यान से, अगर आपको cos 0 पूछता है, बोलना किसका? साइन 90। cos 0 मतलब साइन 90 का मान बोलना है। तो cos 0 साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। अगर पूछेगा cos 30 का, बोलना क्या है? साइन 60 का हो जाएगा √3/2। ऐसे पूछेगा cos 45 का, बोलना साइन 45 का मान 1/√2। और पूछेगा जाकर के किसका मान, और पूछेगा cos 60 डिग्री का, तो बोलना साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2। पूछेगा cos 0 डिग्री का, 90 डिग्री का, बोलना किसका? साइन 0 डिग्री का। मतलब हम साइन के मान से ही इसका मान क्या करेंगे? आराम से बोल देंगे। थोड़ा सा अकल लगाना पड़ता है, तो सोचना पड़ता है। अगर साइन के मान सबको याद है तो क्या कैसे बोले हैं? पूछेगा cos 0 डिग्री क्या बोलना है? साइन 90 का। पूछेगा cos 30 का, तो बोलना किसका है? साइन 60 का। पूछेगा cos 45 का, बोलना साइन 45 का। पूछेगा cos 60 का, बोलना किसका? साइन 30 का। और पूछेगा cos 90 डिग्री का, बोलना किसका है? साइन 0 डिग्री का। ये भी मान आपको याद हो जाएगा। दूसरा क्यों लिखोगे इसको? अब देखिए tan वाला मान हमको याद नहीं करना है, अकल लगाना है। tan थीटा क्या होता है? आपको लिखाई थी नहीं, तो ये क्या होता है? साइन थीटा बटे क्या होता है? cos थीटा। आराम से इसका मान भी निकालने। कैसे? देखो अगर पूछेगा tan 0 डिग्री का, क्या पूछेगा? tan 0 डिग्री का पूछेगा तो क्या करेंगे? साइन 0 बटे cos 0। तो साइन 0 का मान कितना है? 0 है, और cos 0 का मान कितना है? वो 1 है। दोनों बट्टा करो, 0/1 क्या हो जाएगा? 0/1 हो गया 0। इसका मान हो गया tan 0 का। ये दोनों का बट्टा कर दो, 1/2 और √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/√3। इसका बट्टा कीजिएगा, दोनों सेम करके 1 हो जाएगा। इसका बट्टा कीजिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा √3/1। 1/0 क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। समझ में आया कैसे किए हैं? कुछ सिर्फ अकल लगाए हैं,
अगर tan का मान निकालना है तो ये होता है sin थीटा बटे cos थीटा। अगर पूछेगा sin 0 क्या करना है, sin 0 बटे cos 0। पूछेगा tan 30 क्या लिखेंगे, sin 30 बटे cos 30। पूछेगा tan 45 क्या लिखना, sin 45 बटे cos 45। पूछेगा sin tan 60 क्या बोलेंगे, sin 60 बटे cos 60, दोनों बट्टा कर देंगे। पूछेगा किसका, tan 90 डिग्री का क्या करना है, इसको इसका बट्टा कर देंगे 1/0, क्या हो जाएगा, ऑपरेशन हो गया। फिर ये 3 ठो मान याद हो गया तो 3 ठो मान याद नहीं करना है, कैसे, तो 2-4 खेप लिखना है। कैसे, तो हम जानते हैं कि साइन उल्टा क्या होता है, कोसेक। अब देखो यहाँ से ध्यान से लगाओ, कोसेक 0 डिग्री पूछा, कितना पूछा बच्चा, कोसेक 0 डिग्री पूछा, हमको ये मान याद नहीं है। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। अब कोसेक 0 का मान पूछा है, क्या साइन 0 मान कितना होता है, जब साइन 0 मान का 0 होता है ना, 0 का उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा हो गया, साइन 0 का मान होता है 0, इसका उल्टा आएगा 0/1, मतलब 1/0। 1/0 क्या हो गया, अपरिभाषित। कोसेक 0 का मान क्या हो गया, अपरिभाषित। पूछेगा कोसेक 30 डिग्री का, क्या पूछेगा, कोसेक 30 डिग्री का क्या करना है, तो कोसेक 30 का साइन 30 का मान क्या उल्टा के बोलो, साइन 30 मान क्या होता है 1/2, इसका मान क्या हो जाएगा 2/1, मतलब 2 हो जाएगा, ऐसे बोलना है। पूछेगा कोसेक 45 डिग्री का, कोसेक 45 डिग्री पूछेगा क्या करके क्या बोलोगे, उसका मान कितना है 1/√2, किसका साइन 45 का मान उल्टा बोले क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ऐसे पूछेगा कि आखिर कोसेक 60 डिग्री का, कोसेक 60 डिग्री का साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, इसका मान क्या हो जाएगा 2/√3, क्या हो जाएगा 2/√3। पूछेगा जाकर के कोसेक 90 डिग्री का, कोसेक 90 डिग्री का पूछेगा तो साइन 90 डिग्री मान क्या होता है, 1 होता है, 1 उल्टा क्या होगा 1 क्या होगा, ये मान निकल गया। मतलब साइन का मान याद है तो कोसेक का मान भी आराम से हो जाएगा। ऐसे क्या करना है आपको, सेक का निकालना, सेक 0 डिग्री मान, सेक 0 का मान क्या करना है, cos 0 को उल्टा बोलना है। cos 0 का मान क्या होता है, cos 0 का मान 1 होता है, 1 उल्टा 1 हो 1 ही होगा। पूछेगा जाके सेक 30 डिग्री का, तो cos 30 का मान कितना होता है, cos उल्टा सेक होता है ना, cos 30 का मान क्या होता है √3/2, इसका हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ऐसे करके बोलिएगा आगे। पूछेगा जाकर के किसका, कोसेक 45 का मान, तो क्या करना है, सेक 45 का मान क्या करना है, cos को उल्टा बोलना है, इसका मान क्या होता है 1/2, यहाँ का √2/1 हो जाएगा। पूछेगा सेक 60 डिग्री का, तो क्या करना है cos 60 को उल्टा बोलना है, cos 60 का मान क्या है 1/2, यह क्या आ जाएगा 1/2, क्या आ जाएगा यहाँ पर, कोसेक 60 का मान क्या है 1/2, उसको उल्टा बोलो 2/1 हो जाएगा। पूछेगा जा किसका, कोसेक 90 डिग्री का, कोसेक 90 डिग्री का, कोसेक 90 डिग्री किसका उल्टा होता है, कोसेक सॉरी कोसेक नहीं होगा, सेक होगा। सेक किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है, cos उल्टा होता है ना, cos उल्टा सेक होता है। तो सेक 90 डिग्री का मान पूछेगा तो क्या लिखोगे, तो cos को उल्टा बोलो, क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या देखो इसका मान 0 है, 1/0 क्या आ जाएगा अपरिभाषित। ऐसे करके cot का भी मान निकाल लेंगे। cot का पूछेगा तो देखो cot 0 डिग्री का, तो साइन देखो, अब cot 0 में किसका मान उल्टा बोलेंगे, tan 0 का, tan 0 का मान क्या होता है 0 होता है, तो 0 का उल्टा क्या होगा अपरिभाषित। याद देखो पूछेगा cot 30 डिग्री का, तो tan 30 मान कितना होता है यहाँ पे 1/√3, क्या लिखेंगे, उसका उल्टा बोलेंगे √3 हो जाएगा, उल्टा बोलोगे तो √3/1 हो जाएगा। ऐसे पूछेगा cot 45 डिग्री का, तो tan का मान क्या होता है 1 होता है, 1 उल्टा 1 क्या होगा। पूछेगा यहाँ पर क्या करके cot 60 डिग्री का, क्या पूछेगा cot 60 डिग्री का, इसका मान क्या होता है tan 30 का, तो tan 60 का मान √3, तो इसका उल्टा क्या जाएगा 1/√3 हो जाएगा। यहाँ पूछेगा जाके cot 90 डिग्री का, क्या पूछेगा cot 90 डिग्री का, तो अब tan 90 डिग्री में क्या होता है 0 अपरिभाषित, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या होगा अपरिभाषित, उल्टा क्या हो जाएगा 0, कोई दिक्कत छाप। चलिए तो त्रिकोणमिति का कोण का मान हो गया। अब आगे लिखिए, पढ़ना है पूरक कोण, पूरक कोण का क्या होता है, फॉर्मूला होता है बच्चा साइन 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है cos। तो इसका कहानी बहुत लंबा चौड़ा है, समझिए लास्ट दोस्त में जितना कर उतने सिर्फ याद करो, या करके cos 90 डिग्री माइनस ए जो होता है साइन ए, tan 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है बच्चा जो होता है cot ए, cot 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है बच्चा tan ए होता है। कोसेक
90 डिग्री और sec 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है बच्चा, sec ए होता है, और sec 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है, cos। यहाँ ए की जगह थीटा जो होगा, अगर हो जाएगा मान लो sin 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या हो जाएगा sin थीटा, तो यहाँ जो रहेगा थीटा रहेगा थीटा लिखेंगे, अल्फा रहेगा अल्फा रहेगा, जो रहेगा बीटा रहेगा बीटा लिखेंगे। ये हो गया। आगे होता है बच्चा त्रिकोण मिति की सर्व समीकरण, त्रिकोणमिति की सर्व समीकरण। इससे पहला होता है बच्चा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और क्या होता है बच्चा, यहाँ से निकालोगे साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखोगे साइन थीटा क्या होता है बच्चा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट होता है। ये दोनों सेम है। यहाँ पर क्या दिए हैं, स्क्वायर दिए हैं तो रूट नहीं दिए हैं, और स्क्वायर नहीं तो क्या करोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट। इसको उल्टा भी याद करना, इधर से भी याद करो। अगर पूछेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा, या पूछेगा साइन स्क्वायर थीटा क्या होती है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए सेकेंड लिखिएगा इसमें, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा क्या होता है बच्चा, जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट होता है। ये पहला सर्ट समझा हुआ। दूसरा होता है बच्चा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और क्या होता है बच्चा, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा होता है बच्चा, ये होता है जाकर के 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का थीटा। सेक थीटा क्या लिखोगे, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का रूट। या पूछेगा सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चा, ये होता है जाकर के टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक थीटा क्या होता है बच्चा, गलत हो गया, यहाँ पर होगा ये, यहाँ होगा जाकर टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है बच्चा, टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। फिर टेन थीटा पूछेगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर दो। दूसरा हुआ। तीसरा सर्ट का क्या होता है देखो ध्यान से, तीसरा होता है बच्चा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चा, देखो यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का रूट हो जाएगा। यहाँ से पूछेगा कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। या पूछेगा कॉट थीटा क्या होती है, जो होता है बच्चा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का। ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम, इसमें स्क्वायर है तो रूट नहीं है, स्क्वायर है तो रूट है, ठीक है, तो ध्यान से। अब देखो नंबर 4 होता है क्या, साइन थीटा इंटू साइन का उल्टा क्या होता है बच्चा, कोसेक थीटा। गुणा करोगे तो क्या 1 होता है, उससे जाकर के कॉस थीटा गुना सेक थीटा क्या होता है बराबर 1 होता है। टेन थीटा गुना कॉट थीटा क्या होता है बच्चा, बराबर 1 होता है। पांचवा सूत्र होता है बच्चा जाकर के टेन थीटा क्या होती है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है बच्चा, जो होता है जाकर के कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इतना ही सूत्र आपका क्या है, 10 क्लास में सारे सूत्र लिखा दिए हैं, 8.1 से लेकर के 8.3 तक। इतना सूत्र किसमें है, 8.3 का है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक किसका है, ये सब सूत्र होगा 8.4 में लागू होगा। इसके अलावा आपको सूत्र को याद करना है, इसके अलावा भी सूत्र याद करना पड़ेगा। पहला सूत्र करना पड़ेगा a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होती है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चा, जो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है बच्चा। उसके बाद a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है,
ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए ये सूत्र भी याद होना चाहिए। उसके बाद ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बच्चा? ए क्यूब प्लस क्या होता है बी क्यूब प्लस 3ab इंटू क्या होता है ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बच्चा? ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है। उसके बाद और क्या करना है, एक और यहाँ पे एक मैथ का नियम लगता है इस चैप्टर में, हर का परिमेय करें। क्या लगता है? जैसे कोई भी हिसाब आ गया, मान लो सपोज को कैसा आ गया, मान लो 1/√a आ गया। क्या आ गया? अगर नीचे में वर्गमूल वाला है तो आंसर कैसे निकलेगा? इसका क्या करना पड़ेगा? हर का परिमेय करें। √a से ऊपर गुना कर दो, √a से नीचे गुना कर दो। अभी एक पद है तो √a से ऊपर गुना कर दो, क्या बन जाएगा? यहाँ से √a बट्टे क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। इसलिए नाम है हर का परिमेय करें। ये एक पद वाला हुआ, ये पहला मान लो इसको। दूसरा मान लो अगर ऐसा आ गया 1/√a प्लस √b। अब इसमें दो पद है ना, a प्लस b है, क्या करेंगे? इसको गुना करेंगे √a माइनस √b से ऊपर गुना करेंगे और नीचे गुना करेंगे √a माइनस √b से। इसी नाम क्या? हर का। एक से करेगा तो सेम होगा, √a माइनस √b हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? √a प्लस b है और √a माइनस b है, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। √a का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? √b का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? √a माइनस √b बटे क्या हो जाएगा? √a का स्क्वायर होगा, a हो जाएगा, a माइनस क्या हो जाएगा? b। ये आपको हर का परिमेयकरण करने के लिए आना चाहिए। एक पद वाला है, अगर √a है तो √a से गुना कर दो, हो गया। अगर दो पद में है, प्लस में है, क्या करना है? माइनस से ऊपर नीचे क्या करना है? अगर माइनस रहेगा क्या करेंगे? प्लस गुना करेंगे। इसका नाम क्या है? हर का परिमेयकरण। इतना बात जानोगे तो आराम से आपका 8.1 से लेकर कहाँ तक 8% का हिसाब बन जाएगा। इसको ध्यान से लिखो, छापो और उसको याद करो। कल से पढ़ेंगे 8.1 का हिसाब।